हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए आज की क्लास में हम देखते हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं 2025 बोर्ड एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं। जो भी क्वेश्चन हमारा है समांतर श्रेणी से लिया गया है। तो हम देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है, उस एपी अर्थात एरिथमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। देखिए, एक जो है हमें किसी समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात करना है और हमें उसका जो है 11वां पद दिया हुआ है 38 और 16वां पद दिया हुआ है 73। तो किसी भी श्रेणी का जो है हम कोई भी पद तब ज्ञात कर सकते हैं जब हमें सबसे पहले प्रथम पद मालूम हो, प्रथम पद ए मालूम हो, सार्व अंतर डी मालूम हो और पदों की संख्या n मालूम हो। तो यहाँ पे देखिए, हमसे पूछे कहा गया है कि 31वां पद अर्थात पदों की संख्या n हमें मालूम है, लेकिन प्रथम पद और सार्वांतर नहीं मालूम है। जबकि हमें क्या ज्ञात है, उसका 11वां पद ज्ञात है और 16वां पद ज्ञात है। तो इसकी सहायता से सबसे पहले हम इस श्रेणी का जो है, इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्वांतर डी ज्ञात करेंगे। तो हम देखते हैं, हम मान लेते हैं सबसे पहले, माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी है। प्रथम पद क्या मान लिए हम, ए मान लिए, सार्वांतर क्या, डी मान लिए। अब जरा ध्यान देंगे, हमें मालूम है 11वां पद 38 है। 11वां पद का मतलब A11 यानी A11 बराबर हमें क्या ज्ञात है, 38। 11वां पद हमें 38 ज्ञात है, तो इसे हम A11 को लिख सकते हैं A प्लस A11 को A प्लस 10D। क्या लिख सकते हैं, A प्लस 10D बराबर किसके है, 38 के। क्योंकि 11वां पद है तो इसे हम लिखेंगे A प्लस 10D और यह बराबर किसके है, 38 के बराबर है। इसे समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं, हमारा फार्मूला है एनवा पद का फार्मूला है ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अर्थात जितने पदों का हम जो भी पद निकालना है उससे यहाँ पदों की संख्या एक कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, ए 11 था तो यहाँ 11 में से एक घटा दिए अर्थात ए प्लस 10D डायरेक्ट हम लिख दिए, 38 हो गया। दूसरा हम देखते हैं, हमें 16वां पद 73 मालूम है, अर्थात हम यहाँ पे लिखेंगे ए 16 इक्वल टू 73 और ए 16 को हम लिख सकते हैं ए प्लस 15D बराबर 73, समीकरण नंबर 2। देख रहे हैं, अब जो है A11 बराबर 38 था अर्थात A प्लस 10D बराबर 38 और A16 बराबर 73 अर्थात A प्लस 15D बराबर 73। ये हमें क्लियर हुआ। अब जो है समीकरण 1-2 बना है, इसकी सहायता से हम A और D का मान ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं हम क्या करेंगे। समीकरण 1-2 एक साथ लेते हैं और इसमें से हम जो है, देखिए समीकरण 2 है, समीकरण 1 यहीं पर हम ले रहे हैं A प्लस 10D बराबर 38। यहाँ पे हम लिख दिए समीकरण नंबर 1। अब जरा ध्यान देंगे, यहाँ पे ए बराबर है, इसका गुणांक बराबर है और चिन्ह समान है, तो हम क्या लिखेंगे, घटाने पर हम लिखते हैं तो यहाँ चिन्ह बदल जाता है माइनस, माइनस, यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस, ए से कैंसिल हो गया। 15D में से 10D हम घटाएंगे तो क्या बचेगा हमें 5D बराबर, अब देखिए 13 में से 8 गए 5 और यहाँ बचा 6 में से 3 गया कितना 3, यानी 5D बराबर कितना आ गया हमारा 35। 5D बराबर 35, तो D बराबर हो गया हमारा 35/5। 5 से काट देंगे, D बराबर 5 सते 35। D की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई कितना 7। अब D की वैल्यू हम जो है समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख के A का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं D का मान समीकरण 1 में रखने पर
समीकरण एक हमारा है a प्लस 10d बराबर 38, a प्लस 10d बराबर 38। तो लिखेंगे हम a प्लस 10 इंटू डी का मान कितना है 7 बराबर क्या हुआ 38। ठीक ना। अच्छा अब हम देखते हैं a प्लस 10 सते 70, 70 बराबर 38। तो a बराबर हम निकालेंगे 38 माइनस 70। a बराबर क्या हो गया 38 माइनस 70। तो a की वैल्यू हम ज्ञात करेंगे। 38 में से 70 घटाना है, उल्टा घटा देंगे हम। 10 में से 8 गए 2, यहाँ क्या बचा 6, 6 में 3 गया 3, अर्थात प्रथम पद क्या माइनस लगा दिए, चूंकि उल्टा घटाए थे। 38 में से 70 घटेगा तो माइनस में होगा। 70 में से 38 घटा के हम जो है माइनस चिन्ह लगा दिए। a की वैल्यू कितना आ गई माइनस 32। a की वैल्यू आ गई माइनस 32 और d की वैल्यू क्या आ गई 7। ठीक। अब चलिए, अब इन दोनों की सहायता से हमें क्या निकालना है, इसका 16वां पद निकालना है। ठीक। चलिए इसे नोट करिए, फिर देखते हैं आगे। तो आइए बच्चों देखिए, देखिए हमें क्या निकालना है, हमें जो है इसका 31वां पद निकालना है। हमें a और d प्राप्त हो गया, a और d प्राप्त हो गया तो हम क्या करेंगे, देखते हैं हम। ए डी हमें ज्ञात हुआ, अब इसकी सहायता से हम जो है इसका 31वां पद निकालेंगे। अब जरा ध्यान देंगे, ए हमें क्या प्राप्त हो गया, ए बराबर माइनस 32, डी की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो गई 7, और n बराबर हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, 31वां पद ज्ञात करना है। n बराबर कितना डाल दिए 31। ठीक। फार्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए 31 बराबर ए की वैल्यू माइनस 32 प्लस n का मान 31 माइनस 1 इंटू डी का मान क्या रखेंगे 7 बराबर माइनस 32 प्लस 31 में से 1 घटाएंगे 30 गुणे 7 माइनस 32 प्लस 7 शून्य 0 7 21 कितना हो गया 210। अब 210 में हम जो है 32 घटा देंगे, हमारे 31वां पद ज्ञात हो जाएगा। देखिए 10 में से 2 गए, कितना बचा 8, यहाँ 10, यहाँ क्या बचा 0, 1 उधार दिया 10, 10 में से 3 गए 7 और यहाँ बचा 1। कितना है हमारा उत्तर 178। अर्थात इस समांतर श्रेणी का जिसका एक जो है 11वां पद 38 है और इसका 16वां पद 73 है, उसका 31वां पद कितना होगा 178 होगा। और यही हमसे पूछा जा रहा था, ये हमारा आंसर हुआ। चलिए नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं इससे संबंधित अगला क्वेश्चन। तो आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा है, एक एपी में 50 पद हैं। कोई भी समांतर श्रेणी दी गई है, उसमें कितने पद हैं 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। ध्यान देंगे, कोई समांतर श्रेणी है, उसका जो है उसमें कुल टोटल कितने पद हैं 50 पद हैं, और इस श्रेणी का जो है तीसरा पद हमें दिया हुआ है 12 है और इसका अंतिम पद दिया हुआ है 106 है। इसका 29वां पद हमें ज्ञात करना है। तो फिर वही 29वां पद याद करने के लिए हमें जो है इसका प्रथम पद और सार्वंतर की आवश्यकता होगी। तो फिर उसी तरह से मान लेते हैं, जैसे अभी आप लोग जो है हल किए, हम मान लेंगे, माना समांतर श्रेणी अर्थात एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। प्रथम पद हम मान लिए ए और सार्वंतर क्या है डी है। यहां पे देख रहे हैं इसमें दिया इसका तीसरा पद 12 है। तीसरा पद अर्थात ए3 किसके बराबर है 12 के बराबर है। ए3 बराबर 12, ए3 को हम लिख सकते हैं ए प्लस 2डी इक्वल टू 12। जितना है तीसरा पद है तो उससे एक कम, a प्लस 2d बराबर 12। समीकरण नंबर क्या ले लेंगे 1 ले लिए।
अब हमसे कहा गया इसका अंतिम पद 106 है। अंतिम पद, पदों की संख्या नहीं दिया लेकिन हमने कहा अंतिम पद। तो जरा ध्यान देंगे, इसमें पहले ही जिक्र कर दिया है कि सबसे पहले इसमें बताया गया है कि इसमें कुल कितने पद हैं, 50 पद हैं। अगर 50 पद हैं तो अंतिम पद 50वां पद ही होगा। जैसे किसी कक्षा में जो है 50 लड़के हैं, हम कहें कि लास्ट वाला लड़का, अंतिम लड़का खड़ा हो जाए तो 50वां नंबर वाला लड़का खड़ा होगा। ठीक उसी तरह से इसमें 50 पद हैं तो अंतिम पद हमें दिया 106, अर्थात हमें 50वां पद दिया है 6। यहाँ पे लिख सकते हैं A50 इक्वल टू 106। A50 को हम लिख सकते हैं A प्लस क्या, 49D, एक कम, A प्लस 49D बराबर 106। समीकरण नंबर इसे क्या दे दिए, 2 दे दिए। अब आइए इसके नीचे हम लिखते हैं समीकरण 1, A प्लस 2D बराबर 12, समीकरण नंबर 1। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं, 2 समीकरण हमारे तैयार हुए। ए का गुणांक बराबर अर्थात ए बराबर है, चिन्ह समान है, चिन्ह समान है तो हम लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर हम किए माइनस, यहां पर भी जो है प्लस है माइनस, यहां पे माइनस, ए से कैंसिल हो गया। 49 में से 2 घटाएंगे, हमारा आया 47D बराबर, यहाँ पे से देखिए 106 में से 12 घटाया जाएगा, 6 में से 2 गए बचा 4 और 10 में से 1 गए क्या बचा 9। 47D इक्वल टू 94, तो डी बराबर क्या हो जाएगा 94 बटे 47। 47 से डिवाइड करेंगे, 47 दूना 94, अर्थात डी की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई कितना 2। अब डी की वैल्यू हम जो है समीकरण 1 या 2 किसी में रख करके ए का मान ज्ञात कर सकते हैं। हम लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में हम रख रहे हैं, 1 में रखने पर 1 में हम रख देंगे, हमारा 1 है a प्लस 2d इक्वल टू 12, a प्लस 2d इक्वल टू 12, a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितना है 2 बराबर 12, a प्लस 2 दूना 4 बराबर 12, a बराबर 12, 4 को उधर करेंगे माइनस 4, a बराबर क्या हो जाएगा 12 में से 4 जाएगा क्या आ गया 8। इस तरह से हम देख रहे हैं कि a का मान हमें आ गया 8 और d का मान क्या प्राप्त हुआ 2। अब a और d हमें जो है प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात हो गए, तो चाहे जो भी पद हमसे पूछे आप ज्ञात कर सकते हैं। और हमसे पूछा है कौन सा पद पूछा है, 31वां पद पूछा है। तो चलिए 31वां पद हम कैसे ज्ञात करते हैं, नोट करिए आप लोग इसे। चलिए अब हम देखते हैं ए हमें ज्ञात हुआ गया क्या 8 और डी मालूम कितना हो गया 2। यन अर्थात पदों की संख्या, कौन सा पद हमें ज्ञात करना है 29वां पद ज्ञात करना है 29। फार्मूला लगाएंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए 29 हमें निकालना है 29वां पद, ए की वैल्यू लिखेंगे 8 प्लस यन का मान 29 माइनस 1 है माइनस 1, डी का मान 2। यहाँ पे हम लिखेंगे 8 प्लस 29 में से 1 घटाएं क्या आया 28, 28 गुणे 2 बराबर 8 प्लस 28 दूना 56 और 56 में 8 आप जोड़ देंगे 56 8 कितना हो गया 64। इस तरह से 29वां पद हमें क्या प्राप्त हो गया 64। ठीक, चलिए तो इस तरह से जो है आपको यदि जो है प्रथम पद ए सार्वंतर डी और पदों की संख्या यन ज्ञात हो तो आप जो है यन्नवा पद आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए इस तरह से नोट करिए ये भी क्वेश्चन, फिर देखते हैं अगला। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है। कोई समांतर श्रेणी का है, उसका तीसरा पद कितना है 4 है और 9वां पद
8 है, इसमें पूछा जा रहा है इसका कौन सा पद शून्य होगा। ठीक, तो देखिए फिर जो है इसके लिए हमें ए और डी की आवश्यकता होगी। तो फिर उसी तरह से हम मान लेते हैं, हम मान लेंगे माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वअंतर डी है। जो भी समांतर श्रेणी है उसका प्रथम पद हम मान लिए ए और सार्वअंतर क्या मान लिए डी। इसका देखिए तीसरा पद 4 है, तो हम लिखेंगे A3 बराबर 4। तीसरा पद 4 है, A3 बराबर 4, इसे हम लिख सकते हैं A प्लस 2D इक्वल टू 4, समीकरण नंबर 1। और क्या हमें दिया गया है, इसका नौवां पद -8 है, नौवां पद अर्थात A9 इक्वल टू हमें दिया है 8। A9 को हम लिख सकते हैं A प्लस -8 और A प्लस 8D बराबर -8, समीकरण नंबर 2। इस तरह से देखते हैं A प्लस 2D हमें प्राप्त हुआ 4 और A प्लस 8D बराबर -8, समीकरण 1 यहां हम लाएंगे A प्लस 2D बराबर 4, समीकरण नंबर 1। फिर देखते हैं हम यहाँ पे A बराबर है, चिन्ह भी क्या है समान है, चिन्ह समान है तो हम क्या करेंगे घटाने पर लिखते हैं हम, और घटाने पर सारे चिन्ह क्या होंगे बदल जाएंगे। घटाने पर माइनस माइनस माइनस, ए से कैंसिल, 8D में से 2D घटाएं क्या बचा 6D और बराबर -8 -4 दोनों जोड़ेंगे क्या हो गया -12। -8 -4 दोनों साइन बराबर है तो जुड़ जाएंगे -12 और डी हम निकालेंगे, डी बराबर क्या हो जाएगा -12 बटे -12 बटे 6 और 6 से काट देंगे, डी बराबर 6 दूना 12 -2। डी का मान हमें ज्ञात हुआ -2। अब हमें क्या ज्ञात करना है, ए ज्ञात करना है। डी का मान हम रख दे रहे हैं समीकरण नंबर 1 में। समीकरण 1 में रखने पर चलिए हम देखते हैं समीकरण 1 है A प्लस 2D बराबर 4, A प्लस 2D इक्वल टू 4। ए की वैल्यू ज्ञात करनी है, +2 गुणे डी का मान -2 इक्वल टू 4। ए प्लस माइनस माइनस 2 दूना कितना हो जाएगा 4 बराबर 4, तो ए बराबर 4, 4 उस तरफ -4 जाएगा +4 हो जाएगा, 4 + 4 तो ए बराबर क्या ज्ञात हो गया 8। ए मालूम हुआ हमें 8, डी का मान -2। पूछा जा रहा है कौन सा पद शून्य होगा, हमें वह पद निकालना है, पदों की संख्या निकालनी है कि कौन सी पद क्या होगा शून्य होगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं हम आगे, चलिए नोट करिए। तो हम मान लेंगे भाई, हम क्या मान लेंगे, हम मान लेंगे एपी का जो है n पद शून्य होगा। ठीक, तो हम यहां मान लेते हैं माना एपी का n पद शून्य होगा। n पद क्या होगा शून्य होगा। ठीक, ए हमें मालूम है, ए कितना मालूम है 8 और डी भी हम ज्ञात कर चुके हैं -2, डी ज्ञात कर चुके हैं -2, ए मालूम है 8, हम मान लिए n पद शून्य होगा, अर्थात हम लिख सकते हैं ए n बराबर 0, क्योंकि हमने मान रखा है कि n पद इसका क्या होगा शून्य होगा। तो ए n बराबर 0 हम लिखे। ए n का फार्मूला जरा आप देखें, ए प्लस n-1 इंटू डी बराबर क्या हो गया 0। ए की वैल्यू रखते हैं 8 प्लस n-1 इंटू डी का मान -2 बराबर क्या हुआ 0। चलिए 8 -2 से हम गुणा करेंगे, n में भी होगा -1 में होगा,
2 का जो है हम इसमें करेंगे, देखिए तो -2n, और फिर -2 का 1 में करेंगे, 2 1 का 2, माइनस माइनस प्लस, प्लस 2 इक्वल टू क्या हुआ 0। अब यहां पे आप देखिए -2n और 8 और 2 क्या हो गया 10, 8 2 10 बराबर क्या हो गया 0। चलिए इधर हम इरेज करते हैं। तो देखिए हम लिख सकते हैं -2n बराबर 10 को इस तरफ करेंगे तो क्या हो गया -10, n बराबर -10 बटे -2, डिवाइड कर दीजिए, n बराबर माइनस माइनस से कैंसिल, 2 पचे 10, अर्थात जो है हम देख रहे हैं पांचवा पद, हमारा उत्तर क्या आया पांचवा पद, यही हमारा क्या होगा उत्तर होगा, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा था कि इस श्रेणी का जो है कौन सा पद शून्य होगा, जबकि हमें दिया हुआ था श्रेणी का तीसरा पद 4 और नौवां पद कितना दिया था -8, और इसकी सहायता से हम क्या किए प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात किए। प्रथम पद हम ज्ञात किए 2, सार्वंतर 8 और सार्वंतर -2, और जो है मान लिए कि नवा पद शून्य होगा, और यानी कि वैल्यू हमारी निकल के आई 5, अर्थात इस समांतर श्रेणी का पांचवा पद क्या होगा शून्य होगा। चलिए इसे भी नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। कोई समांतर श्रेणी है, इसका 17वां पद उसके 10वें पद से कितना अधिक है 7 अधिक है, इस श्रेणी का हमें क्या ज्ञात करना है सार्वंतर ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। प्रथम पद हम मान लिए ए और सार्वंतर क्या मान लिए डी। इसमें कहा गया इसका 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद का मतलब ए 17 और 10वां पद क्या हुआ ए 10। 17वां पद ए 17 और 10वां पद ए जो है ए 10। यह जो है 17वां पद इससे 7 अधिक है, अर्थात इसमें से घटाएंगे तो 7 आना चाहिए। ध्यान देंगे 17वां पद हमारा 10वें पद से 7 अधिक है, अर्थात ए 17 माइनस ए 10 बराबर कितना होना चाहिए 7, क्योंकि इन दोनों पदों का डिफरेंस कितना है 7 कह रहा है। ठीक है 7 अधिक है, इसका मतलब दोनों में 7 का अंतर है। अब हम जो है 17वां पद को लिख सकते हैं ए प्लस 16d, ए प्लस 16d माइनस 10वां पद को ए प्लस 9d बराबर क्या हुआ 7। अब हम देखेंगे a प्लस 16d माइनस ए प्लस माइनस माइनस 9d बराबर क्या आया 7। ए से देखिए कैंसिल हो गया, क्या बचा 16d माइनस 9d बराबर क्या आया 7। 16d में से 9d घटाएंगे क्या बचेगा 7d, 7d बराबर 7, तो d बराबर हमारा निकल के आया 7 बटे 7। हम 7 से डिवाइड करेंगे, d बराबर क्या प्राप्त हुआ 1। ठीक, फिर से देखिए एक बार, हमें दिया गया है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। हम मान लिए क्या, माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर क्या है डी है। इसका 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, अर्थात 17वां पद ए 17 माइनस ए 10 इक्वल टू 7। ये 7 अधिक है, इसका मतलब इन दोनों में 7 का अंतर है। ये 17वां पद 7 अधिक है, अर्थात इसमें से अगर इसे घटाएंगे तो 7 आना चाहिए। हम लिखे ए 17 माइनस ए 10 बराबर क्या हुआ 7। ए 17 को हम लिखेंगे ए प्लस 16d माइनस ए 10 को ए प्लस 9d बराबर 7। ब्रैकेट हम तोड़ते हैं, ए प्लस 16d माइनस ए फिर प्लस माइनस माइनस 9d बराबर 7। ए प्लस माइनस है कैंसिल हो गया, बचा 16d माइनस 9d इक्वल टू 7। 16d में से 9d घटाएं 7d बराबर 7,
डी बराबर 7/7 अर्थात डी का मान कितना आया 1, अर्थात इस समांतर श्रेणी का सार्वमांतर कितना है 1 है, जो कि यही हमारा आंसर है। ठीक, चलिए तो यहां तक क्लियर करिए और आप लोग जो है लगातार बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहिए, क्योंकि जो है परिश्रम से ही और जो है मेहनत से ही आपको सफलता मिल सकती है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आप जितना परिश्रम करेंगे उसका परिणाम जो है उतना ही अच्छा होगा। चलिए फिर मिलेंगे अगली क्लास में।